वन्दित्व सर्वसिद्धे धूमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमोऽसुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार ग्रंथादिराज गाथा 72 पर अपनी चर्चा हुई और अब इस गाथा के बाद एक कलश अमृत चंद्राचार्य लिख रहे हैं, क्योंकि पिछली चारों गाथाओं में आचार्य अमृत चंद्र का जिस तरह की टीका थी उसमें युक्तियों का, तर्क का, आगम के रेफरेंसेस का बहुत ज्यादा जोर था। मतलब हम कह सकते हैं कि बुद्धि पक्ष अभी तक हावी था। तो जब बुद्धि पक्ष हावी होता है तो बात थोड़ी कठिन हो जाती है। इसलिए उस विषय को थोड़ा हल्का करने के लिए, और चूंकि अगली जो गाथा आने वाली है वो बहुत फ्रेश माइंड से सुनने वाली गाथा है, तो अब वैसे हम लोगों का तो दिन भर के काम धाम में इसकी धारा टूट ही जाती होगी, लेकिन आचार्य देव तो वन खंडादि में रहते हुए जब इन टीकाओं की, इन ग्रंथों की रचना करते होंगे तो उनकी तो ऐसी धारा टूटती नहीं थी। तो वो तो सहज ही किसी ऐसे शिष्य के निमित्त से ये पूरी चर्चा लिखते थे मानो कि वो अनवरत रूप से इसका अभ्यास कर रहा है। और जब कोई अनवरत रूप से अभ्यास कर रहा है तो उन्हें दिमाग में बात रहती है कि अभी पिछली गाथा की टीका में कहीं इतरेतराश्रय दोष की बात कर रहे हैं, कहीं ज्ञान नय का खंडन है ना, ज्ञान के एकांत का खंडन, क्रिया के एकांत का खंडन, ये सब चर्चा कर रहे थे। तो ये सब खंडन मंडन की जब बातें होती है ना तो दिमाग में बहुत उधेड़बुन होती है, बहुत रस्साकस्सी होती है। और जब आपका चित्त चंचल हो तो जो फ्रेश चित्त से सुनी जा सकने वाली बात है वो कैसे ग्रहण कर सकते हैं, है ना। उपयोग जितना खाली होगा उतना ज्यादा वो अपने आप में लीन होने के काबिल होता है। यदि उपयोग में बहुत ज्यादा भराव हो ना तो फिर वो उपयोग कैसे कंसंट्रेट करेगा अपने गायक की अनुभूति करने के लिए। इसलिए अपने पंडित जी साहब ये बात कहा करते थे, बहुत छोटे में सुनते थे तो ज्यादा समझ में नहीं आती थी रविंद्र जी, कि उपयोग को खाली करो। गुरुदेव भी कहते थे, है ना, जितना ज्यादा आपका उपयोग घर, धंधे, दुकान, जायदाद, परिवार, है ना, रिश्ते नाते, कुटुंब, व्यवहार, इन सब में लगा रहेगा, इस भरे हुए उपयोग में आप सोचो कि अनुभूति हो जाए, तो ऐसा संभव थोड़ी है। चरणानुयोग बस एक ही काम करता है, उपयोग को जो बाह्य प्रवृत्ति है ना उससे खाली करने का काम करता है, रीताने का काम करता है। इसके अलावा चरणानुयोग का कोई विशेष प्रयोजन नहीं है अपने लिए। जो हिंसा विंसा से हम जीवों की बच जाते हैं, उनको दुख नहीं देते, तो ये तो पर निमित्त से किए गए कथन है, लेकिन अपने लिए चरणानुयोग का क्या फायदा है। उपयोग की बर्बादी रुकना, बस ये करना चरणानुयोग का एक मूल साध्य है। जितना खाली उपयोग उतना ज्यादा वो आत्म केंद्रित हो सकता है। ऐसे ही हमारा उपयोग भले तत्व चर्चा में ही भरा गया हो, हम इसी सोच में लगे हों कि देखो इतरेतराश्रय दोष क्या है, अनवस्था दोष क्या है ना, ज्ञान नय का एकांत क्या होता है, क्रिया नय का एकांत क्या होता है, कितनी सारी तर्क युक्ति की बात कही। तो कहते हैं शांत हो जाओ, अभी धैर्य धारण करो। पिछली 4 गाथाओं में हम जो जो बात कर रहे थे उसे अपने बुद्धि के धरातल पर समझो जरूर। चारों गाथाओं में एक ही बात थी, भेद विज्ञान करना है, विशेष अंतर जानना है। किन किन के बीच में? आश्रव के बीच में और आत्मा के बीच में। और आश्रव को जानना है, उस जानने से ही क्या हो जाएगा, बंध का निरोध हो जाएगा। आश्रव को अशुचि जानना है, आश्रव को दुख का कारण जानना है, आश्रव को विपरीत जानना है। ये सब बात तो ठीक है, अपने दिमाग में रखना, लेकिन अभी थोड़ा सा ज्ञान के आनंद को भोगो, क्योंकि नाटक है ना ये, तो नाटक में सिर्फ स्टोरी नहीं चलती, बीच बीच में गीत भी आते हैं। तो ऐसे ही स्टोरी चल रही थी अभी तक ज्ञान की विशेषताओं की, लेकिन अब उस ज्ञान की महिमा में एक गीत आ रहा है। और ऐसा वो कलश है, ये जो गीतात्मकता है इस समय सार की, वो कलशों में आचार्य ने प्रस्तुत की है।
तो अब उसी गीत का अपन यहाँ पर मजा लेने वाले हैं और दिमाग को खाली करके, यानी पूर्व की बात को विस्मरण नहीं करना है, उसका तनाव नहीं रहना है कि हमें चर्चा समझ में नहीं आई, हमें इतराश्रय दोष समझ में नहीं आया, हमें अनवस्था दोष समझ में नहीं आया, और अपन ने काकतालीय न्याय और पता नहीं कौन कौन सी बातें भी की बीच में। तनाव नहीं लेना है, अभी बस ज्ञान की जो ज्योति उदित हो रही है उस ज्ञान की महिमा कर अब अगली गाथा में प्रवेश करेंगे, क्योंकि अगली गाथा में एक प्रश्न पूछा जाएगा, किस विधि से आश्रमों से निवृत्ति होती है। तो उस गाथा के उस प्रश्न के उत्तर को सुनने के लिए हमारे उपयोग में कोई भार नहीं होना चाहिए, निर्भार होना चाहिए। बाबूजी कहते थे उपयोग को अत्यधिक सूक्ष्म विवेचनाओं के भार से दबाओ मत, उसका बोझा अपने उपयोग के ऊपर ज्यादा मत दो। सूक्ष्म विवेचनाओं का बोझ भी एक लिमिट में होना चाहिए, है ना। हाँ, वो सूक्ष्म विवेचना तब उपयोगी कही जाती हैं जब हम निर्णय करने के लिए बाहर के जो उपयोग पहले परद्रव्य में, विषय कसायों में भ्रमित होता था, और वहां से अपने उपयोग को खींचकर हम कुछ सूक्ष्म विवेचनाओं में लगाते हैं। लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम सूक्ष्म विवेचनाओं के बोझ में इतना दब जाएं कि जो मूल काम था वही ना हो पाए सिद्ध। मूल काम तो एक ही है ना, मूल काम तो अनेक है नहीं, और वो मूल काम इतना सा है, उपयोग में स्थित होना चाहिए। उपयोग बाहर के फैलाव को तोड़कर अपने में ही समेटना चाहिए, अपने में ही लवलीन होना चाहिए। तो ऐसी चर्चा आने के पूर्व अब यहाँ पर एक कलश कह रहे हैं, अपन वो कलश पढ़ते हैं और उस कलश का अनुवाद भी देखेंगे। बहुत अच्छा डॉक्टर साहब ने उसका अनुवाद किया है। पेज नंबर 136 मालिनी छंद है, और मालिनी छंद का मतलब ही होता है कि बहुत रसात्मकता वाली प्रेरक बात है यहाँ पर, और क्या कहते हैं उसे, या तो बात प्रेरक होती है अथवा भक्ति वाली बातें होती है ना, भक्ति, प्रेरणा, करुणा, इस तरह की का संदेश इन मालिनी छंदों में दिया जाता है। पर परिणति मुच्छत खंडयद भेदवादा, निद मुदित मखंडम ज्ञान मुच्चंड मुच्चई, ननु कथमवकाशः कर्तृकर्म प्रवृत्ते, रेह भवति कथम वा पौद्गलः कर्म बंधा। देखिए इसका अनुवाद अपन पढ़ते हैं, आप इसमें अनुशीलन में जब तक ये चालू हो रहा है तब तक आप हार्ड कॉपी हो तो उसमें देखो। चलो मैं यहां से बोलता हूं, आपके पास हो तो मिलाना, नहीं तो मैं ही पढ़ता हूं यहां से, जब इसमें टाइम लगेगा शुरू होने में। हो गया, चलो बढ़िया। हाँ ये देखिए, पर परिणति को छोड़ती अर तोड़ती सब भेद भ्रम, यह अखंड प्रचंड प्रगटित हुई पावन ज्योति, जब अज्ञानमय इस प्रवृत्ति को है कहाँ अवकाश, तब अर किस तरह हो कर्म बंधन जगी जगमग ज्योति जब। क्या कह रहे हैं, अभी हमने जो पूरी चर्चा की ना, भेद ज्ञान की ज्योति प्रकट हो गई, और वो भेद ज्ञान की ज्योति कैसे प्रकट हुई है, पर परिणति को छोड़ती हुई। अब पर परिणति क्या है, जो आश्रव था ना, आश्रव की जितनी चर्चा वो सारा आश्रव भाव पर परिणति है। आश्रव कल हमने कहा था संग्रह नय का विषय है आश्रव, है ना। तो संग्रह नय का विषय मतलब, संग्रह नय किसे कहते हैं,
जो अपने में सारे विकारी भावों और विभावों को अपने में समेट ले और आपसे कहा जाए एक शब्द में कहो, तो उसे क्या कह दिया है? हर जगह अलग अलग किया जाता है। कई जगह मोह कह देंगे तो मोह में सारे विभाव ले लिए, कई जगह अज्ञान कह देंगे तो अज्ञान में सारे विभाव ले लिए, और उन सारे अज्ञान जन्य भावों को तोड़ने में छोड़ने में कौन समर्थ है? तो कहते हैं वो पर परिणतिम, और उस पर परिणतिम उज्झत, है ना, पर परिणति को छोड़ती हुई। देखो वो तो बीच बीच में बंद हो जाता है, तो आप तो अभी तो संस्कृत में मूल कलश देख सकते हो, अभी क्या पता जल्दी जल्दी ये बंद होने लगा है ना, पहले तो थोड़ा डिले देर से होता था। और उसको छोड़ता हुआ फिर क्या करता है? खंडयत, खंडित कर देता है। किसे? भेदवाद को, भेदों को और वाद को। किसके भेद को खंडित करती है भेद ज्ञान की ज्योति? आश्रव के भेद हमने कर लिए थे कि पुण्य आश्रव तो अच्छा होता है और पाप आश्रव तो बुरा होता है। पुण्य आश्रव अपवित्र नहीं होता, सिर्फ पापाश्रव अपवित्र होता है, सिर्फ पापाश्रव विपरीत होता है, सिर्फ पापाश्रव ही क्या होता है? दुख का कारण होता है। सही बात है? तो क्या पुण्य आश्रव भी है? हृदय पर हाथ रखकर बोल सकते हैं ये ईमानदारी से? क्या संसार का सुख और संसार का दुख दोनों हमें एक जैसे महसूस हो सकते हैं? बड़ा मुश्किल काम है। कल हमने थोड़ा सा इसे तर्क और युक्ति से बताने का प्रयास किया था कि जो आपको पुण्य लग रहा है वो और कुछ नहीं है, कम जहर है। कम जहर को पुण्य कह देते हैं। अरे लेकिन जहर अच्छा कैसे हो सकता है? मंद कषाय है ना, तो मंद कषाय मतलब कषाय ज्यादा खतरनाक है कि जहर? नहीं, वो तो जहर ज्यादा खतरनाक है ना। सेल्फास की गोली खतरनाक है कि कषाय ज्यादा खतरनाक है? सही में बताओ, अपने को लगना चाहिए बोलने के लिए, नहीं यहाँ बोलना है। यदि वाकई कषाय विपरीत लगती है ना, यदि कषाय आपको उद्विग्न करती है, क्योंकि देखो कोई भी एक कषाय ले लो, जैसे कि लोभ कषाय लो। ये लोभ है ना, लोभ कैसे पैदा होता है? ये महत्वाकांक्षाएं। जो आदमी जितना ज्यादा हीनता बोध से ग्रसित होता है ना, कुंठाओं से ग्रस्त होता है, वो उतना ज्यादा महत्वाकांक्षी होता है और अपना प्रदर्शन करने वाला होता है। आपका जो झूठा प्रदर्शन, आपकी महत्वाकांक्षाएं, देखो जो अपने में भरा हुआ होगा, योग्य व्यक्ति होगा, संतुष्ट संतृप्त व्यक्ति होगा, उसे ज्यादा अपने आप को दिखाने का शौक नहीं होता, और ना वो बहुत महत्वाकांक्षी होता है कि जैसे जीतने की तड़प हो, कामयाबी की तड़प हो, सफलताओं की तड़प किसको रहती है? भीतर में अपने खालीपन पड़ा हुआ है, और उस खालीपन को भरने की सबसे ज्यादा चेष्टा कौन करता है? बाहर की वस्तुओं से, जो अंदर से अपूर्ण महसूस करता हो। अब वो खालीपन भीतर का है, और भीतर का खालीपन भीतर के ही किसी सद्विचार से भरा सकता है, लेकिन होता उल्टा है। क्या होगा? वो हम बाहर से भरते हैं। अब बाहर से वो अंदर का खालीपन कभी नहीं भराया जा सकता है। समझ में है ना? इस कमरे को सब वस्तुओं से खाली कर दो तो यहाँ पर अपने आप बहुत तेज आवाज गूंजने लगेगी। जैसे अभी आप सब लोग बैठ गए तो अभी आवाज नहीं गूंज रही, जैसे मैं अकेला बैठा हूं और बोल रहा हूं आपके सामने तो आवाज गूंजने लगेगी, है ना। जैसे जैसे ये हॉल भराता चला जाएगा आवाज गूंजना बंद हो जाएगी। तो ये अपने भीतर का ही हीनता बोध किसके अंदर ज्यादा गूंजता है, जिसे कोई इसे अंग्रेजी में बोलते हैं इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स किसके अंदर होगा? जो बहुत कुंठा से ग्रसित हो, बहुत अंदर में कोई कुंठाएं भरी हो, तो वो कुंठाओं को भरने के लिए क्या करेगा? बाहर से कामयाबी, सफलता, रुपया, पैसा, इज्जत, है ना, लोगों के बीच में संपर्क और बहुत सारी चीजें बढ़ाते चले जाओ, जितना जितना आप कर सकते हो। व्यवहार, तारीफें सुनने में बहुत मजा आता है, लेकिन आप अंदर से भरे हुए हो तो आपको क्या फर्क पड़ता है आपके बारे में कोई क्या सोचता है? कोई तारीफ करे तो भी कोई विशेष अंतर नहीं, कोई बुराई करे, अपयश करे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मुनिराजों का जीवन देखो, मुनिराज के अंदर भीतर की कोई चीख नहीं है, अंदर कोई कुंठा नहीं है, इसलिए उन्हें यश, अपयश, निंदा, प्रशंसा, सोना, मिट्टी सब एक जैसे लगते हैं। क्योंकि मिट्टी मिलने से ऐसा नहीं कि कोई घाटा हो गया, और सोना मिलने से कोई फायदा हो गया, दोनों को ही पाने की कोई चाहना नहीं है।
और जब ऐसी कोई चाहना नहीं होती तो दोनों के प्रति अनिच्छुक और अनासक्त हो जाते हैं। लेकिन एक गृहस्थ व्यक्ति जो कषायों से पीड़ित हो, वो व्यक्ति निरंतर कुछ ना कुछ चाहता है, फिर वो झूठी प्रशंसाएं चाहता है, अपना झूठा दिखावा करना चाहता है, जो नहीं होगा वो करेगा। जितना ज्यादा योग्य व्यक्ति होगा, संतुष्ट होगा, वो उतना विनम्र होगा, है ना। संस्कृत के श्लोक हम लोगों ने बचपन में पढ़े होंगे कि वो जो पेड़ फलों से लदे होते हैं वो ज्यादा विनम्र होते हैं। और देख लेना, कलेक्टर से मिलोगे ना तो कहो तो बहुत विनम्र हो, बाहर बैठा बाबू अकड़ता हो। ये क्यों हो रहा है? भरा हुआ व्यक्ति, अंदर से भीतर की कुंठा चली गई ना, तो जब कुंठा चली जाती है तो वो अकड़ चली जाती है। तो जितना ज्यादा झूठा प्रदर्शन है, जितना ज्यादा महत्वाकांक्षाएं हैं, ये अंदर के खालीपन को दर्शाती हैं। आचार्य कुंद ने प्रवचन सार ग्रंथ में ये सिद्ध किया, देव दुखी कैसे हैं, इसका तर्क दो, देव दुखी कैसे हैं। जैसे आपके घर में कोई कर्मचारी आपकी पुताई उताई का काम करते हो और अचानक आपने उनके लिए क्या किया, आपके घर में कोई पंगत अंगत हुई होगी और उनको खाना परस दिया। अब आपने कहा देख कितना भूखा था, कैसे आपने तय किया कितना भूखा था? कैसे? आपने भूख को अंदर जाके तो देखा नहीं है, या ना उसने बोला आपसे कि मैं भूखा हूं, लेकिन आपने बाद में बोल दिया एक बेचारा कितना भूखा था। ये कैसे बताया आपने? उसने जो खाया है ना, बहरा बहरा के खाया है, इसे कहते हैं। जितना ज्यादा थाली को समेटा है, एकदम जल्दी जल्दी खाया, जो जो उसकी वितृष्णा देखी गई भोजन में, तो आपने क्या बोला, कितना भूखा है। ऐसे आचार्य कुंद से पूछा देव दुखी क्यों है? बोलो कैसे? कहते हैं ये भोगों में घुस रहे हैं ना, ये भोगों में घुसना बिना दुख के नहीं हो सकता है। जो जितना ज्यादा भोगों में घुसा है बेचारा कितना दुखी है। एक क्या नाम है, कोई कवि है अंग्रेजी के लेखक है, उन्होंने कहा कि सबसे बेहतर गीत दुख में लिखा जाता है। जो जितना ज्यादा दुखी होगा वो ही रचनाएं करता है। अभी व्यक्ति जो साहित्य लिखते हैं ना, गीत लिखेंगे, कविताएं लिखेंगे, कहानियां लिखेंगे, कौन लिखते हैं? जो अंदर से कोई पीड़ा हो, पीड़ा से उपजती है सारी कविताएं। अच्छा, और ये जो समय सार लिखा है ये पीड़ा में लिखा है? अरे पीड़ा में लिखा गया है। ये तो शुरू में ही कह दिया अमरचंद्राचार्य ने कि मैं चारित्र मोहनीय किंतु परिणति मलिन हुई है मोह उदय से। तो मोह की पीड़ा है ना, तब जाकर मुझे ये कहने का भाव आया। किसी की करुणा करने का भाव कब आता है? जब आप खुद पीड़ित होते हो, तभी तो किसी की करुणा करने का भाव आता है ना। तो ये छठवें गुण स्थान तक की जो भूमिका है, ये प्रमाद की अवस्थाएं कहलाती है। क्यों? क्योंकि आप अंदर से पीड़ा महसूस कर रहे होते हो, तब आपको किसी को समझाने का विकल्प आता है, किसी का भला करने का विकल्प आता है। और जब आप अंदर से संतृप्त हो, पूरी तरह से एकदम तृप्त हो, तो कुछ कोई फर्क नहीं पड़ता। अंदर की संतुष्टि महसूस हो रही हो तो जो सातवें गुण स्थान और सातवें गुण स्थान से ऊपर की जो भूमिकाएं हैं, उसमें कोई खालीपन नहीं, कोई अधूरापन नहीं, कोई कुंठा नहीं, कोई प्रमाद नहीं, तो बस मजे में रहते हैं, आनंद में रहते हैं। तो ये बड़ी विसंवादपूर्ण स्थिति है। देखो दुनिया में लोग अच्छाइयों को भी कुंठा से ग्रस्त होकर पालते हुए देखे जाते हैं। ईमानदारी कितनी अच्छी चीज है कि नहीं? ईमानदारी अच्छी चीज है ना। लेकिन आप दुनिया में ईमानदार लोगों से मिलना, सिर्फ कुन करते रहेंगे, है ना। शिकायतें गिनाते रहेंगे, एकदम टेंशन ही टेंशन में देखेंगे, माथे पे सलवटें पड़ी रहेंगी, है ईमानदार बहुत, लेकिन किसी आदमी के साथ सदाशयता के साथ व्यवहार नहीं कर पाएंगे। मालूम है क्या है? एक लेखक ने टिप्पणी की, ईमानदार लोगों की सबसे बड़ी परेशानी है कि उन्हें अपनी ईमानदारी का अहंकार है। बस हम ईमानदार है, हम नियमों का पालन करते हैं, तो ये उन्हें अहंकार है। अब ईमानदारी एक सद्गुण है, सद्गुण से तो आनंद आना चाहिए, लेकिन तुम सद्गुणों से दुखी हो रहे हो, तो फिर वो दुख जो दुखी करे वो सद्गुण कैसे हो सकता है? ये होता है कि नहीं दुनिया में? अभी लगातार एक चीज मेरे को महसूस होती है, और मैं बोल भी रहा हूं पिछले एक आध महीने से, कहीं जहां जहां मौका मिलता है, सत्य मार्ग पर चलना सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन इससे भी बड़ी चुनौती है सन्मार्ग पर चलने का अहंकार ना हो। ये है कि नहीं? उससे ही बड़ी चुनौती। आप धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी का प्रकरण पढ़ना, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में व्यवहाराभासी के 4 भेद किए हैं, उसमें से एक भेद है धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी। यदि गलती से वो व्यक्ति मिल गया ना आपको, धर्म बुद्धि से धर्म धारक व्यवहाराभासी, आप लौट जाओगे उसके सामने। ऐसा पवित्र जीव आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो व्यवहाराभासी है, मिथ्या दृष्टि है। टोडरमल जी सिद्ध करते हैं। मालूम क्यों?
अरे उसकी धूल मिल जाए ना कदमों की, धर्म बुद्धि से धर्मधारक व्यवहारावासी की, तो माथे पे लगा के हम अपने आप को कृतकृत्य समझेंगे कि ऐसा जीव है। लेकिन उसके अंदर का दोष उन्होंने उजागर किया, और वो क्या है दोष? उसे आत्मा का आनंद नहीं आता, जो कर रहा होता है उसमें ही कर्तृत्व का अहंकार होता है कि देखो मुझे निरतिचार 28 मूल गुणों का पालन करना चाहिए, मुझे इच्छाओं का निरोध करना चाहिए। उसे इच्छाओं के निरोध करने का तो रस है, लेकिन आत्मा का रस नहीं है। अब जब आत्मा का रस नहीं है तो क्या होगा? कहते हैं उस किसी न किसी क्रिया में ही लौट रहा है, वो आत्मा का आनंद नहीं भोग रहा है। और ये हमारे अपने अपने जीवन में यथा योग्य भूमिका अनुसार रहता है। सतमार्ग, सत्य बोलना अलग बात है, लेकिन सत्य बोलने का अहंकार हो जाना, पहले तो सत्य बोलना बहुत मुश्किल काम है, फिर सत्य बोलने के बाद, सत्यवादी होने के बाद आप उसका अहंकार ना करो, ये उससे मुश्किल बात है। और ये सब जगह होता है। और यदि अहंकार होगा तो कुंठा हुए बगैर नहीं रहेगी। हम प्रदर्शन करेंगे, हम कितना दान देते हैं, हम कितनी तीर्थ यात्राएं करते हैं, हम कितना व्रत करते हैं, हम उपवास करते हैं, फिर जब तक रिकॉग्निशन, क्या बोलते हैं, रिकॉग्नाइज नहीं किया जाएगा उस चीज को, क्या कहते हैं उसको हिंदी में क्या बोलेंगे, उसको एक लेवल नहीं मिलेगा समाज का, तब तक हमें मजा नहीं आएगा, ना व्रत करने में, ना स्वाध्याय करने में। अभी हम स्वाध्याय भी करें और 4 लोग देख लें तो कितना मजा आता है स्वाध्याय करने, और कोई ना देखे तो हम अकेले ध्यान में बैठे हों और कोई देख ले हमें विचार करते, चिंतन करते हुए, और अचानक कोई बोल दे ये तो बड़े ज्ञान ध्यान में लीन रहने वाले हैं, इन्हें ज्यादा कोई विकार नहीं हो, तो कितना मजा आता है अंदर में। ये बहुत बड़ी चुनौती है। सतमार्ग पर चलने के बाद सतमार्ग का अहंकार ना हो, ये सबसे बड़ी चुनौती है। और जीवन के इस सोपान तक पहुंच पाना, ये समझ लो जब तक ये नहीं हो पा रहा ना हमसे, तब तक हम वृद्ध नहीं हुए। यहाँ वृद्ध का मतलब उम्र से वृद्ध होना नहीं है, कोई 16-18 साल का बच्चा वृद्ध हो सकता है। वृद्ध मतलब ज्ञान वृद्ध, समझ में आया? उम्र से वृद्ध नहीं, उम्र से तो हो सकता है भेद ज्ञान नहीं हो, सब बाल ही है। आचार्य 43 लाख जैसे लाखों की उम्र होती थी ना, पूर्वों की कोटियों की उम्र होती थी, अभी किसी की मान के चलो 70 लाख पूर्व की उम्र हो गई, 84 लाख पूर्व की तो थी आदिनाथ भगवान की। अब उस समय मिथ्या दृष्टियों की भी इतनी उम्र होती होगी, कोई बड़ी बात थोड़ी है। अब किसी की 70 लाख पूर्व की उम्र हो गई, बोलो वो बच्चा है कि बूढ़ा है? अभी आचार्यों से पूछो तो वो कहेंगे बाल है वो, क्योंकि अभी भेद ज्ञान नहीं हुआ ना। तो ये बड़ी खतरनाक स्थिति है। हम ऊपर से बोल सकते हैं पुण्य और पाप एक है, लेकिन भेद ज्ञान की ज्योति उदित हुए बगैर ये नहीं एक्सेप्ट किया जा सकता अंतर में बैठकर। और इस भेद ज्ञान की ज्योति में ये सामर्थ्य है कि वो सारे भेदों को खंडित कर देती है। किस भेद को? कि हमने पुण्य आश्रव और पापाश्रव में भेद किया था, हमने नाक के मैल में और कान के मैल में भेद किया था, है? बोलो दूध में कौन सा मैल डाला जा सकता है? दोनों एक जैसे हैं। ऐसे ही स्वानुभव में क्या मिलाया जा सकता है, पुण्याश्रव की पापाश्रव? कौन सी चीज विपरीत है? दोनों ही विपरीत हैं। पुण्याश्रव भी विपरीत है और पापाश्रव भी विपरीत है। पुण्याश्रव भी असुचि है और पापाश्रव भी असुचि है। और जब मैं ये कह रहा हूं पुण्य आश्रव असुचि है, तो जिन आत्म परिणामों से तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है वो असुचि है कि नहीं है? बहुत कठिन काम है, क्योंकि ये जो जब पूरी दुनिया अंधी हो तो उनमें काना व्यक्ति तो राजा बनेगा ही। अंधों में काना राजा युक्ति चलती है ना। पूरी दुनिया अंधी हो तो क्या, पूरी दुनिया पाप में संलिप्त हो तो थोड़ा सा पुण्य करने वाला तो राजा बनेगा ही। लेकिन आचार्य जहां बैठकर बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये तुम्हारा कानापन ना, ये कोई प्रशंसनीय नहीं है, ये पुण्य, क्योंकि तुम कानेपन में एक आंख को थोड़ा खुले होने का मजा ले रहे हो, और हम ये देख रहे हैं कि तुम्हारी आंख अभी एक बंद है पूरी तरह से। हम तुम्हारी उस अपूर्णता को दर्शा रहे हैं, और वो अपूर्णता यानी शुद्ध भेद ज्ञान की दृष्टि तभी उदित हो सकती है जब वो पुण्य और पाप दोनों ही आश्रव एक जैसे लगे। तो भगवान के सामने बैठकर पूजा करते हुए बोलते हैं कि अष्टकर्म दहना है, लेकिन ईमानदारी से पूछो पूजा करते हो क्या लगता है, शांति विधान करते हो क्या लगता है? सोचो, शांति विधान करी हमने सब, आजकल ट्रेंड है ये, घर का उद्घाटन हो तो शांति विधान, शादी हो तो उससे पहले शांति विधान, ये सब क्यों किए जाते हैं? जैन शासन में अनुकूलता की चाहना नहीं है। यदि अनुकूलता यानी पुण्य के उदय का भी महिमा वर्णन किया है तो किसी बच्चे को टॉफी दी गई है बस इसलिए ताकि वो वीतराग भाव तक जाने के लिए थोड़ा उत्साही हो। जैसे पाठशाला में बच्चों को टॉफी दी जाती थी
तो वो लोग टॉफी खिलाने पाठशाला बुलाते थे या कुछ सिखाने उन्हें पाठशाला बुलाते थे। ऐसे ही वीतराग भाव के प्रति उनके अंदर में एक अंतः प्रेरणा जागृत करने के लिए हम उन्हें पुण्य की थोड़ी सी लॉलीपॉप दिखा देते हैं, लेकिन हमें पुण्य का लॉलीपॉप तक उन्हें अटकाना नहीं है, बल्कि भेद ज्ञान की ज्योति उदित करना है, जो कि पुण्य और पाप दोनों को खंडित करके जो उदित होती है। ऐसी है ये भेद ज्ञान ज्योति। कैसी? खंडयद भेद और वादा। और वाद मतलब क्या होता है? वाद में दो तरह की कथाएं होती हैं, है ना, अपने शास्त्रों में ये कथाएं, दोनों ही कथाएं शास्त्रों में। एक को बोलते हैं विजिगीषु कथा, विजिगीषु, और एक को बोलते हैं वीतराग कथा। ये विजिगीषु कथा क्या होती है? ये आप न्याय शास्त्र पढ़ेंगे ना, न्याय दीपिका वगैरह, और क्या नाम है, प्रमेय रत्नमाला, प्रमेय कमल मार्तंड, परीक्षा मुख, इन सब में चर्चा। विजिगीषु कथा, विजिगीषु कथा मतलब होता है जहां परमत का खंडन किया जाए और स्वमत का मंडन किया जाए। तो इस समय सार में भी हो रही है बीच बीच में ये कथा, हम पर का खंडन करते हैं, पर का मंडन करते हैं। और आपने जब भी ये खंडन मंडन चला है ना, तब तुरंत आप उसके बाद अमृत चंद्राचार्य का सुर देखना। मालूम क्या बोलते हैं? विरम। ये विरम शब्द, ये विरम शब्द अमृत चंद्र की भाव भूमि में जाकर सुनो। इस विरम का मतलब क्या होता है? ये विरम शब्द मालूम कब आया था? 43-44 गाथाएं हुई थी जब, उसके बाद विरम किम अपरेण अकार कोलाहलेन। क्या मतलब था इसका? विरम किम अपरेण अकार कोलाहलेन। एक तरफ 8 मतों का निराकरण करके आए और तुरंत कहते हैं ये मैं क्या कर रहा हूं, मेरा ये काम है कि किसी मत का निराकरण करूं, किसी अपने मत का मंडन करूं, क्योंकि अपना मंडन और पर के खंडन करने से भी अहंकार पैदा होता है। जबकि वो तो शुद्ध अध्यात्म, शुद्ध आत्म तत्व को प्रस्तुत कर रहे थे। अब शुद्ध आत्म तत्व प्रस्तुत होने में अपने आप पर का खंडन हो रहा था, वो क्या करें, लेकिन हो रहा था फिर भी। अब वो होने में जो उनके मन में थोड़ा सा एक भाव आ गया होगा ना कि अरे ये ना जाने कैसे परात्मवादी दुर्बुद्धि लोग क्या क्या बोल रहे हैं आत्मा के संबंध में, लेकिन शुद्ध आत्मा ऐसा नहीं है। तो उन्होंने खंडन कर दिया एक तरह से। उनके मन में एक थोड़ा क्षोभ आ गया कि मैं इनका खंडन करूं। उन लोगों के प्रति संजुलन कसाय संबंधी थोड़ा सा द्वेष आ गया। अब वो संजुलन कसाय तो कैसा होता है? पानी पे खींची गई रेखा के समान। उसके लिए तुरंत अपनी भर्त्सना करते हैं। विरम किम अपरेणाकार कोलाहलेन। अरे इस आकार की कोलाहल करने से क्या फायदा है, रुक जाओ। अपने लिए बोल रहे हैं वो, हम लोग रुक जाएं ऐसा उनका आदेश हम मान लें, ये तो हमारी उनके प्रति भक्ति है। लेकिन वास्तव में वो किसके लिए बोल रहे हैं? ये आकार का कोलाहल करने से कोई फायदा नहीं है। ये तो विजिगीषु कथा हो गई ना। जिस बात से, जिस चर्चा से सिर्फ वीतरागता बढ़े, वो ही कहलाती है वीतराग कथा। लेकिन कई बार उस वीतराग कथा तक पहुंचने में अपने आप विजिगीषु कथा हो जाती है, जिसमें परमत का खंडन और स्वमत का मंडन होता है। कौन सी कथा है वो? विजिगीषु, है ना, विजिगीषु कथा। तो ये अपने आप हो जाती है, लेकिन ये करना हमारा ध्येय नहीं है, हमारा उद्देश्य नहीं। ऐसे ही ये वाद भले अपने मत का वीतरागता का मंडन कर रहे थे और राग का खंडन कर रहे थे, लेकिन फिर भी वाद था ना। और इससे भी एक अहंकार पैदा हो जाएगा। क्या अहंकार हो जाएगा? और जब अहंकार पैदा होता है तो हम किसी ना किसी को तुच्छ मानते हैं और किसी ना किसी को उच्च मानते हैं। होता ही है ये। अब देखो कितनी चुनौतीपूर्ण बात है, मतलब मैं जो बोलना चाह रहा हूं वो आप समझो उसे। वीतराग भाव में आकर वीतरागता उच्च लगने लगे और राग तुच्छ लगने लगे, ये भी राग है। अब सोचो आप, मैं जो कहना चाह रहा हूं, अरे आपको कोई तुच्छ लग रहा है, ये वीतरागता में कैसे हो सकता है? आप ज्ञान की सामर्थ्य तो देखो, केवल ज्ञान की सामर्थ्य। केवल ज्ञानी भगवान के सामने पूरी दुनिया के रागी जीव भी दिख रहे हैं, उन्हें अपनी पूर्व की राग पर्याय दिख रही हैं। लेकिन जब वीतरागी हो गए वे भगवान, तो उन्हें लगता हुआ मैं कैसा रागी था, कैसी कषाएं करता था, कैसी हिंसा झूठ, ऐसा सोचते होंगे वो। ऐसा ये वीतरागता में संभव है? वीतराग भाव में आने के बाद वीतरागता उच्च लगने लगे और राग तुच्छ लगने लगे। ये वीतरागता का स्वभाव नहीं है। यदि ऐसा हो गया तो वो वीतरागता नहीं है, वो राग है। और इस राग को भी तोड़ने में यदि कोई समर्थ है तो क्या है? भेद ज्ञान की ज्योति। ये है इसका मतलब खंडयद भेद वादा, जो भेदों को भी खंडित करती है
और वाद को भी खंडित करती है। मेरा प्रयोजन विजिगीषु करना नहीं है, मैं तो एक वीतराग भाव में स्थित हूं, बस यही मेरा प्रयोजन है। देखो आगे वादान है ना, फिर उदितम अखंडम ज्ञानम है ना, उच्चन्नम उच्चई, ये मैंने संधि विच्छेद कर करके पढ़ा आपके सामने। ज्ञान के विशेषण देखो क्या क्या है। उदितम, उदित होता है कौन, अखंडम अखंड, ज्ञानम अखंड ज्ञान। ये अखंड ज्ञान क्या है, ज्ञान सामान्य। ये जो ज्ञान सामान्य है ना, ये अखंड है। अभी ज्ञान सामान्य की आगे महिमा आने वाली है, कैसा ये अखंड अक्षुण्ण है। मति श्रुत अवधि मना पर्याय और केवल ज्ञान, ये जो धाराएं हैं, ये जो हमने भेद खड़े किए हैं ना, मति श्रुत अवधि मना पर्याय केवल, कुमति और सुमति, कुमति ज्ञान, कुअवधि ज्ञान, सुअवधि ज्ञान, ये सब भेद खड़े किए, काय के भेद हैं ये ज्ञान के द्वारा जाने गए ज्ञेयों के हिसाब से भेद हैं, ये ज्ञान के भेद नहीं है। जिस ज्ञान में पूरा का पूरा लोकालोक झलकता हो वो केवल ज्ञान, जिस ज्ञान में लोकालोक नहीं झलकता हो, द्वादशांग झलकता हो, वो श्रुत ज्ञान, और जिस ज्ञान में इंद्रिय और मन के निमित्त से मूर्त और कुछ अमूर्त पदार्थ जानने में आते हैं, वो मति ज्ञान कुछ है ना। तो ये सब हमने ज्ञेय के हिसाब से ज्ञान के भेद किए हैं, लेकिन ज्ञान के क्या भेद होते हैं। ज्ञान की तो एक अखंड धारा चल रही है। ज्ञान की अखंड धारा समझ गए कैसी, हरिद्वार क्या कहते हैं, गंगोत्री से गंगा निकली और वहां से निकलकर फिर कहां जाती है, वो खत्म होती है अपनी बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी तक जाती है, बांग्लादेश तक में चली जाती है। बांग्लादेश में उसका नाम बदल जाता है गंगा नदी का, लेकिन वो नाम बदल दिया उन्होंने, लेकिन वो गंगा गंगोत्री से ही आ रही है। वो धारा गंगोत्री से आती है, और गंगोत्री से आती हुई गंगा की धारा जब हरिद्वार में आती है तो हरिद्वार की गंगा, जब ऋषिकेश आती है तो ऋषिकेश की गंगा, जब इलाहाबाद आती है तो इलाहाबाद की गंगा, जब बनारस आती है तो बनारस की गंगा, कानपुर आती है तो कानपुर की गंगा। ये काय के भेद हैं, गंगा के भेद हैं। गंगा तो सीधी जा रही थी, आपने उस गंगा के रास्ते में आने वाले पड़ावों के कारण गंगा के नाम बदल दिए। ये हरिद्वार की, लोग कहने लगे हरिद्वार की गंगा बहुत साफ है, और बनारस की गंगा थोड़ी गंदी है, कानपुर की तो एकदम क्या कहते हैं नाला ही बन गई है ना, वो गंगा ही नहीं रह गई है। नहीं, वो कानपुर में जो आपको गंदगी दिख रही है ना, वो गंगा की गंदगी नहीं है, वो कानपुर की गंदगी है। ऐसे ये ज्ञेयों के कारण जो ज्ञान में जो खंडित बना आ रहा है, जो भेद आ रहे हैं, जो विकार आ रहे हैं, वो ज्ञान का विकार नहीं है, वो ज्ञान का भेद नहीं है। समझ में आए, वो ज्ञान की अपूर्णता नहीं है, वो ज्ञान की धारा तो एक अखंड चल रही है, अखंड। ऐसी उस ज्ञान की अखंड धारा में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान, केवल ज्ञान, ये सब आ रहे हैं, लेकिन ज्ञान खंडित है क्या उसमें? ज्ञान तो अखंड है, इसे बोलते हैं अखंडम। ये बोल रहे ना, अखंडम ज्ञानम उच्चंडम उच्चई, और वो उच्चंड क्या कहते हैं, उछल रहा है, उच्चई और ऊंचाई से उछल रहा है, उछल रहा है। ये भेद ज्ञान की ज्योति ऐसी है। जब भेद ज्ञान की ज्योति है ना, क्या कहते हैं, भेद ज्ञान नागदमनी है। नागदमनी जानते क्या कहते हैं? नागदमनी एक जड़ी बूटी होती है, ऐसा बोलते हैं कि जो नेवला है ना, नेवला जब सर्प से लड़ाई करता है वहीं लड़ाई करेगा वो जहां पे आसपास नागदमनी हो। यदि वो नागदमनी नहीं होगी तो लड़ाई नहीं करेगा वो नेवला। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो सांप ने उसको काटा और वो नागदमनी सूंघ के आ जाता है तुरंत, तो जैसे ही सूंघा उसने नागदमनी को तो जहर उतर गया, फिर लड़ता है, फिर मारता है उसको, तो ऐसे करके वो नेवला जीत जाता है ना। और सांप जो है वो मर जाता है, क्योंकि जब लगातार सांप पर अटैक हो और सांप बेचारा जितना उसको डसे तो उससे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है, वो तो नागदमनी सूंघ के फिर मस्त है ना। तो ऐसे ही ये जिनवाणी, ये आगम ज्ञान, और फिर आगे बढ़ती हुई भेद ज्ञान, ये आत्मार्थियों की नागदमनी है, जो प्रतिकूलताओं का जहर भी नहीं चढ़ने देती। प्रतिकूलताओं में उन्हें क्रोध का जहर नहीं चढ़ता, और अनुकूलताओं में उन्हें मान का जहर नहीं चढ़ता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आगम ज्ञान की नागदमनी सूंघो पहले, जिनवाणी की, और इस आगम ज्ञान से भेद ज्ञान की नागदमनी सूंघो। अब तभी लगता है कि देखो चक्रवर्ती पद पर हैं, 6 खंड के अधिपति हैं, लेकिन कोई अहंकार नहीं, छायक सम्यक दर्शन में कोई परेशानी नहीं हो रही, और 7वें नरक के नारकी हैं, अनेक प्रतिकूलताओं में कृष्ण लेश्या है, लेकिन वहां भी सम्यक दर्शन बरकरार है। तो कैसे रह रहा है? यदि वो भेद ज्ञान की नागदमनी ना हो तो
समझ में है ना। ऐसी ये भेद ज्ञानम उच्चन्नम उच्चई, ये उछलती है, ये भेद ज्ञान ज्योति ऐसे उच्छलित होती है, ये भेद ज्ञान की ताकत है। ननु कथम अवकाशा कर्तृकर्म प्रवृत्ति, और इस भेद ज्ञान में कथम, ननु शब्द मालूम क्या होता है? ननु मतलब क्या होता है? शंका, शंका करने को बोलते हैं। जैसे आप न्याय शास्त्र पढ़ोगे तो आपको वहां पर कोई प्रश्न पूछना हो तो मालूम कैसे प्रश्न पूछा है? ननु, ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। ननु शब्द जब आ गया तो मतलब क्या है? शंका। तो ऐसे ही डाउट मत रखना, इस भेद ज्ञान ज्योति में डाउट मत रखना कोई, कि इससे कर्ता कर्म की प्रवृत्ति के लिए थोड़ा सा भी गुंजाइश मिल जाए, कोई गुंजाइश नहीं है। वो भेद ज्ञानी जीव बोलता हुआ दिखेगा ये मेरा घर, लेकिन अंदर में कथम अवकाशा, किंचित मात्र भी ये घर मेरा ऐसा अवकाश नहीं है। उसके ना एकत्व बुद्धि है, पर मैं ना ममत्व बुद्धि है, ना कर्तृत्व बुद्धि है, ना भोक्तृत्व बुद्धि है। कर्ता कर्म की प्रवृत्ति के लिए कोई अवकाश ही नहीं है। ननु कथम अवकाशा कर्तृकर्म प्रवृत्ति इहि भवति कथम वा पौद्गला कर्म बंधा। और जिसके कर्ता कर्म की प्रवृत्ति ना हो, जो परद्रव्य को एकता से ग्रसित नहीं है, जो परद्रव्य की ममता से ग्रसित नहीं है, जो परद्रव्य का कर्ता भोक्ता नहीं है, ऐसे व्यक्ति को कर्म बंध भला क्यों होगा? ये लिख रहा है, ये कहते हैं भवती कथम वा, कैसे होता है, कैसे हो सकता है? पुद्गला कर्म बंधा, जब पुद्गल को हमने अपना माना ही नहीं तो ये पुद्गल हमसे जबरदस्ती क्यों चिपकेगा? पुद्गल के लिए भाव मत दो आप, इन कर्मों के लिए भाव मत दो। भाव देना समझते हैं? जैसे कोई कहता है ना कि जब देखो तब जो हमारे पड़ोसी हमारे घर में ही यहाँ धमकते हैं, तो वो पड़ोसी की गलती है, तुम भाव काय को देते हो? तुम बार बार उनके सामने काजू किशमिश की प्लेटें लगाओगे तो वे तो आएंगे ही, और फिर घंटों घंटों बात करोगे, है ना। ये देखो ये पड़ोसी, जब हम शाम का खाना बनाने का समय होता है तब ये जाते हैं, तब ये जाते हैं, ऐसे ही नहीं आता कोई। जब तक आप उनकी आओ भगत ना करो, स्वागत सत्कार ना करो, तो कोई नहीं आने वाला है। ऐसे ही आश्रव का यदि हम आओ भगत ना करें, स्वागत सत्कार ना करें, तो आश्रव क्यों आएगा? हम ही तो उसे पालते पोसते हैं। हमारा क्रोध, हमारा मान, हमारी मायाचारी, हमारा लोभ, है ना, हमारा हास्य, रति अरति, शोक भय जुगुप्सा, सबको पाल पोस के रखते हैं, प्यार से खिलाकर पुचकार कर। इसलिए पुचकारते हैं हम इन्हें और अपने पास रखते हैं, इनमें मूर्छित हैं, इसलिए इन सभी को परिग्रह भी कहा जाता है। 24 प्रकार के परिग्रह होते हैं, उनमें पहला परिग्रह क्या है? मिथ्यात्व। परिग्रह क्यों है वो? परिग्रह किसे का? जिसे हम रखना चाहते हैं, जिसमें हम मूर्छ, जैसे अभी होली निकली ना, तो लोग भांग पीते हैं। क्यों पीते हैं भांग? मूर्छित होने के लिए, मतलब उस नशे को, उस बेहोशी को, उस उन्मत्तता को, पता नहीं जैसी भी उन्मत्तता होती होगी, उस उन्मत्तता को वो रखना चाहते हैं। समझ में? अभी यदि मान के वो ना चढ़े तो अरे यार तुमने 200 रुपए की पिला दी भांग और कुछ हो ही नहीं रहा, मजा ही नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा मजा? यदि वो उन्मत्तता नहीं होगी तो फिर पैसा बर्बाद हो गया कि नहीं? लगता है कि नहीं? उन्मत्तता बनी रहना चाहिए। ये जो लोग रहते हैं शराब वराब जाकर पी लेते हैं, तो काय के लिए पीते? वो उन्मत्तता, उस बेहोशी को बनाए रखना चाहते हैं, उस मूर्छा को बनाए रखना चाहते हैं, जिसे आप बनाए। अब देखो मैं परिग्रह की परिभाषा बदल रहा हूं। परिग्रह कहते हैं जिसे आप बनाए रखना चाहते हो, उसे परिग्रह कहते हैं। अब कितनी हम सुनने के लिए क्या है, ये जिनवाणी क्यों सुन रहे हैं? मिथ्यात्व को दूर करने के लिए। लेकिन हृदय पर हाथ रखकर सच्चाई है कि मिथ्यात्व को बनाए रखना चाहते हैं, हम क्रोध को बनाए रखना चाहते हैं, मान को, माया को, लोभ को बनाए रखना चाहते हैं, हास्य रति अरति को बनाए रखना चाहते हैं। सच्ची बात है, बनाए रखना चाहते हैं। ये सिनेमा देखने गए आप, कोई हॉरर फिल्म देखने गए, बोलो पैसा वसूल कब माना जाएगा? जब डरोगे नहीं तो फिर काय के लिए? फिर पैसा बर्बाद हो गया ना। भैया हम देखने तो गए थे हॉरर फिल्म, कॉमेडी हो गई वहां पे, तो वहां पे डर ही नहीं लग रहा था, हंसी हंसी आ रही थी, ऐसी बचकाना फिल्म थी। तो आपको क्या लगा? वो जो डर है ना, जो हम अपने भीतर रखे हुए हैं संभाल कर, वो बीच बीच में बाहर आना चाहिए। जैसे पैराग्लाइडिंग, पैराक्लिम्बिंग करते हैं ना, यदि डर ना लगे तो फिर कैसी पैराग्लाइडिंग? तो आप उस डर को बनाए रखना चाहते हो, हम डर को हटाना नहीं चाहते, डर का मजा लेना चाहते हैं। नवरस है इन सबके नाम, क्या कहते हैं, भय नाम का एक रस है, भयानक रस होता है, श्रृंगार रस है, हास्य रस है,
ऐसे ये हास्य रति अरति शोक भय जुगुप्सा ये सब रस हैं। बोलो जुगुप्सा से बचना चाहते हैं कि उसे बनाए रखना चाहते हैं? अभी पता चल जाए, अरे वो सामने क्या कहते हैं एक बहुत बड़ा हाथी मर गया, पता चल जाए तो बार बार देखोगे, कनखियों से देखोगे कि नहीं? क्यों? और वे भले देख के ऐसे गंदा मुंह भी सिकोड़ लें, अपना नाक बना लें, लेकिन बार बार देखोगे कि नहीं? है कई पिक्चरें बनती, अगली फिल्म, बहुत भयानक चेहरे भयानक पात्र होते हैं उसमें, लेकिन फिर भी देखने जाता है। क्यों? क्योंकि वो अगली अगली यानी जुगुप्सा वाली चीजों को वो देखना चाहता है, क्रोध को देखना चाहता है। ये हम हमारे भीतर में इतने क्रोध से भरे हुए, सिस्टम के प्रति क्रोध है, सरकार के प्रति क्रोध है। अब वो व्यक्त तो हो नहीं पाता, तो कहां व्यक्त होता है? पता है आपको ये सब चीज? एंग्री यंग मैन, इंडियन सिनेमा के फर्स्ट एंग्री यंग मैन कौन थे? अमिताभ बच्चन था ना। क्यों था वो एंग्री यंग मैन? क्योंकि तत्कालीन परिस्थितियों में, आप कभी भी सिनेमा का और समाज का आपस में एक संबंध होता है। सामाजिक व्यवस्था क्या थी कि उस समय आपातकाल का दौर आ गया था, सरकार की अव्यवस्थाएं थी, 8 प्रदेशों में कांग्रेस हार गई थी, इंदिरा गांधी तानाशाह होने की कगार पर आ गई थी। तो जनता जो थी ना, सिस्टम के प्रति एक क्या कहते हैं, बहुत क्षोभ से और उन्माद से भरी हुई थी। लेकिन वो व्यक्त कहां करे, वो क्रोध कहां व्यक्त करे? तो बस एक अमिताभ बच्चन आता है एंग्री यंग मैन बन के, जो सिस्टम को लात मारता है। तो बस उसमें, उस अमिताभ बच्चन में लोगों ने अपने आप को देखना चालू कर दिया था। ये क्या है? आप अपने क्रोध को वहां देखने जा रहे हो। आप फिल्म देखने जा रहे हो तो किसे देखते हो? वीतराग भाव को देखते हैं कि हम कसायों को देखने जाते हैं? अपने भीतर जो समय पर उजागर नहीं हो पाती, उन कसायों का आनंद लेने सिनेमा में जाते हैं। तो इसलिए ये सारी कसाएं क्या हैं, हम रखना चाहते हैं। मिथ्यात्व दूर क्यों नहीं होता? हम दूर करना नहीं चाहते। इसलिए बस मेन कारण ये है, जब तक आपका जोर मिथ्यात्व पर है, मिथ्यात्व दूर नहीं होगा। उस मिथ्यात्व से भिन्न, मिथ्यात्व में यानी आश्रव में और आत्मा में विशेष अंतर नहीं जानोगे। और ये ज्ञान मेरी पंक्ति का है, आश्रव मेरी पंक्ति का नहीं है। जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ पढ़ा था कल हमने, उसमें आई थी ना बात, 2 अलग अलग पंक्तियों में दोनों चल रहे हैं। अभी समय निकल जाता है जल्दी और मैं जरूरत से ज्यादा बातें कर देता हूँ विषय से बाहर, लेकिन क्या करें, वो ऐसा है तो हो जाता है। समझो ये चीज क्या कह रहे हैं यहाँ पे आचार्य, कि भाई तुम आओ भगत नहीं करोगे कर्मों की और आश्रव की, तो कोई कर्म बंधने वाला नहीं है। मुनि राजों को आश्रव क्यों नहीं होता? वे आश्रव से निवृत्त क्यों हैं? वे कर्मों से निवृत्त क्यों हैं? क्योंकि वे कर्मों की आओ भगत नहीं करते, वे ज्ञान की पंक्ति में रहते हैं। और हम पूरी जिंदगी भर आश्रव की पंक्ति में रहते हैं। जब तुम आश्रव की पंक्ति में अटखेलियां करोगे, जिस पंक्ति में, जिस गली में धूल हो, जिस गली में तुम्हारा घर नहीं हो, उस गली में तुम अपना घर ढूंढोगे तो कैसे मिल जाएगा? तो ये जो आश्रव की पंक्ति है ना, यहां पर सुख का घर नहीं है, लेकिन हम आश्रव की पंक्ति में सुख का घर तलाश रहे हैं। अब सुख नाम का लक्षण ज्ञान का है। ज्ञान का ही लक्षण है। 1-2 बार अपन ने वो याद किया ना, प्रवचन सार का सुख अधिकार का पहली लाइन। अब हम उस सुख की चर्चा करेंगे जो ज्ञान से अभिन्न है। अमृत चंद्राचार्य यहां से सुख अधिकार लिखते हैं कि किसे कहते हैं सुख? उस सुख की चर्चा करेंगे जो ज्ञान से अभिन्न। अथ ज्ञानाद अभिन्न से सौख्यम प्रपंचते। अब ज्ञान से अभिन्न सुख को प्रपंच करते हैं। प्रपंच करना मतलब होता है विस्तार करना। हम दूसरे सुख की बात नहीं करेंगे। आप दुनिया में जिस सुख की बात कर रहे हो वो ज्ञान से अभिन्न नहीं है, वो ज्ञान से भिन्न है। और जो ज्ञान से अभिन्न हो, ज्ञान के पाने पर जो पा लिया जाए, वो सुख, वो वास्तविक सुख है, वो शाश्वत सुख है, वो अतीन्द्रिय सुख है। तो हम उस सुख के बारे में बताएंगे जो ज्ञान से अभिन्न है। अब हम कहां ढूंढ रहे हैं सुख? जो ज्ञान से भिन्न है, क्योंकि आश्रव की पंक्ति अलग और ज्ञान की पंक्ति अलग। और हमको चाहिए सुख, खालीपन है भीतर, लेकिन उसको भरने जा रहे हैं आश्रव की पंक्ति के अंदर। तो कहां से भरा जाएगा? कहते हैं ज्ञान अपने ज्ञान की शरण में जाकर ही शाश्वत सुख को पा सकता है। और जब वो अपनी गली में रहेगा, समझ में आया ना, तभी वो अपने प्रियतम को पा पाएगा, है ना। जिस गली में तेरा घर ना हो उस गली में मुझे जाना नहीं है, कोई गाना बना था ना ऐसा है। जो जिस गली में नहीं हो, तो जिस गली में तेरी सत्ता नहीं, उस गली में क्यों जाते हो? ये 2 गलियां अलग अलग हैं। एक आश्रव की गली है और एक ज्ञान की गली है। तुम्हें तुम्हारा घर कहाँ मिलेगा? तुम्हें तुम्हारा प्रियतम कहां पर मिलेगा? तुम्हारी गली में मिलेगा। अब आश्रव की गली में प्रियतम को ढूंढने जाओगे
यानी गायक को ढूंढने जाओगे तो कैसे मिलने वाला, वो नहीं मिलेगा। तो इसलिए कहते हैं यहाँ कर्ता कर्म की प्रवृत्ति जिसके नहीं है, जो कर्मों को आवभगत अवकाश नहीं देता, कर्मों के साथ एकत्व स्थापित नहीं करता, उनका कर्ता भोक्ता नहीं बनता, उसे पुद्गल कर्मों का बंध आखिर कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, है ना। देखो ये भावार्थ पढ़ के बात पूरी करते हैं। ज्ञेय के निमित्त से तथा क्षयोपशम के विशेष से, जो मैं बोल रहा था वही बात है। ये जो ज्ञान में मति श्रुत ज्ञान का खंडन आता है, किसके निमित्त से आता है? ज्ञेय के निमित्त से और क्षयोपशम के विशेष से। ज्ञान में जो अनेक खंड रूप आकार प्रतिभासित होते थे, जो खंडित दिखता था ज्ञान, जो भेद डालता हुआ दिखता था ज्ञान, उनसे रहित जब ज्ञान मात्र यानी ज्ञान सामान्य आकार अब अनुभव में आया, इसलिए ज्ञान को अखंड विशेषण दिया है। मति ज्ञान आदि जो अनेक भेद कहे जाते थे, उन्हें दूर करता हुआ उदय को प्राप्त हुआ है, इसलिए भेद के कथनों को तोड़ता हुआ ऐसा कहा है। पर के निमित्त से रागादि रूप परिणमित होता था, उस परिणति को छोड़ता हुआ उदय को प्राप्त हुआ है, इसलिए पर परिणति को छोड़ता हुआ ऐसा कहा है। और पर के निमित्त से रागादि रूप परिणमित नहीं होता, बल्कि वो बलवान है, इसलिए अत्यंत प्रचंड ऐसा कहा गया है। भावार्थ, कर्म बंध तो अज्ञान से हुई कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से था। अब जब भेदभाव को और पर परिणति को दूर करके एकाकार ज्ञान प्रकट हुआ, तब भेद रूप कारक की प्रवृत्ति मिट गई। भेद रूप कारक क्या होता है? कर्ता अलग और कर्म अलग। कहते हैं कर्ता और कर्म में अभेद स्थापित हो गए ना, ज्ञान ही कर्ता, ज्ञान ही उसका कर्म। अभी आगे वाले गाथा की टीका में भी ये लाइन आएगी, तब अपन विशेष चर्चा वहां करेंगे। तो ये भेद कर्ता कर्म के जो कारक थे ना, सठ कारक, ये सारे भेद जहां पर दूर हो गए और एकमात्र ज्ञान सामान्य ही रह गया। और यही इस समय सार का प्रयोजन है। पांचवी गाथा में यही तो उद्देश्य था, एकत्व विभक्त बताना है। जहां एक में दो मिल जाए वो समय सार नहीं हो सकता, जहां एक मात्र रह जाए वो ही समय सार है। तो ऐसा वो एकत्व को प्राप्त ज्ञान सामान्य अब प्रकट हो गया है, इसलिए भेद रूप कारक की प्रवृत्ति मिट गई। तब फिर अब बंध किस लिए होगा, अर्थात नहीं होगा। इस तरह से ये अपने कलश की चर्चा हुई। आगे प्रश्न करेंगे किस विधि से आश्रव का निवृत्तन होता है, हमें तो इतना बता दो। ऐसी बहुत महत्वपूर्ण 73 नंबर की गाथा अब आगे शुरू होगी, उस पर चर्चा किया था। Amen.